जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने परिवार साथ सुख मंगलमय ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं परि साधना के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। अगर आपने अभी तक के कई वर्षों से आपने परि साधना देखते देखते करते करते थक चुके हो, आज हम भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक परि की साधना के बारे में बतलाऊंगा। अगर आपके भुजे में पावर है तो यह साधना आपको कर लेना। और यह साधना केवल केवल एक दिन का है। नए साधक हो या पुराने साधक हो, यह परि आपको आना ही पड़ेगा। आपको इस परि को आने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा हवन कुंड नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा 10-50 हज़ार का सामग्री नहीं लाना होगा, ठीक है। यह परि सिद्धि एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। छोटा सा बच्चा यानी जो पूजा पाठ करने में माहिर हो वो भी कर सकता है। यह परि साधना इतना खूबसूरत साधना विधि है और देखने में परि भी अत्यंत अतनी खूबसूरत है कि मैं जितना ही बताऊं उतना ही कम हो। यह परि साधना कजरा से मूल साधना विधि विधान मंत्र है, वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल से सामग्री सहित मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। देखिए, परिया साधना जो सोशल मीडिया पे बहुत बताई गई है, लेकिन सबसे मुख्य बात होता है वो सब देखिए एक स्टोरी के रूप में होता है, खाली सुनने में पसंद आता है। कभी करोगे तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगा, कामयाबी नहीं मिलेगा उस सब साधना में, ठीक है। और जो हम इस वीडियो में बता रहा हूँ साधना, या फिर जो हम अदर और वीडियो बनाया हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जाकर वो साधना आप एक ही साधना कोई उठा कर कर लो और उसका अनुभव, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हम इस वीडियो में परि की साधना बतला रहा हूँ, अगर कोई भी स्त्री या पुरुष साधक या साधिका कर लेता है तो दुनिया का ऐसा कोई काम न हो। जमीन में गड़ा धन निकालने का, बांधने का, बताने का काम यह परि खुद को करती है। वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल की घटना बताने के लिए खुद को काम परि करती है। और लॉटरी सट्टे का नंबर नेशनल हो, इंडिया का हो या इंटरनेशनल हो, या अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स कहीं का भी हो, इंडियन इंडिया से बाहर हर जगह का लॉटरी सट्टा बताने में सक्षम है ये, ठीक है। कोई भी कोर्ट कचहरी चल रहा है, कोई आपको प्रमोशन नहीं रहा है, वो प्रमोशन रहेगा, कोर्ट कचहरी का झंझट समाप्त होगा, आपके चेहरे पे वशीकरण आकर्षण आएगा। कोई बच्चा बार बार परीक्षा में फेल हो रहा है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो उसको एग्जाम में पास होना ही पड़ेगा। यह परि सिद्ध कर लेने के बावजूद आपके घर में कलह कलेश तंगी मची रहती है, आपका पैसा नहीं रुक रहा है, आपका व्यवसाय में नहीं उन्नति हो रही है, आप अपनी इच्छा अनुसार नौकरी नहीं पा रहे हो, या तब फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत दिन से आप परेशान हो, तो आपको कार्य हल करेगी। अगर आप संतान से परेशान हो तो संतान की प्राप्ति दिलाएगी। अगर आपका पति या पत्नी में अनबन चल रहा है तो उसको सुख समृद्धि बढ़ाएगी और प्रेम आपस में लगाव बढ़ाएगी। यह परि अनेकों प्रकार के काम करती है। कोई भी व्यक्ति का बच्चा जो है गलत संगत के गांव वालों को पकड़ लिया है तो गलत संगत से छुटकारा पड़ाएगी। अगर आपकी बीवी, आपकी पति कोई गलत व्यक्ति के हाथ में लग गया है तो उसका आपको वशीकरण जो है विदेशण प्रयोग कर देगी और आपसे वशीकरण कर देगा। कोई व्यक्ति नशा करता है, उसका मुक्ति कराना चाहता है तो मुक्त हो जाएगा। अगर कोई आप तंत्र मंत्र विद्या सीखना चाहते हो तो उसमें आपको ये हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। अगर आपकी पैसे की जरूरत है तो पैसा चोरी कर कर ला कर देती है। यह परि खाली अपने साधक को खुश रखने से मतलब रखती है। कोई जड़ी बूटी, कोई आपने बहुत दिनों से दवाई कर रहे हो डॉक्टर के पास में, उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसा जड़ी बूटी, ऐसा दवा बताएगी जिससे आपको आराम मिलेगा। अगर आपके शरीर पर तंत्र मंत्र भूत प्रेत तंत्र क्रिया कराया है तो उसको साधना करने के बावजूद ही छन्न भन्न हो जाती है। मैं जो बताता हूँ पत्थर का लकीर होता है, वो दुनिया कोई भी ताकत काट नहीं सकती है। कोई भी दुश्मन हो, अगर ये परि की साधना कर लेते हो तो उसका मारण या उच्चाटन या विद्वेषण स्तंभन कुछ भी कर देते हो तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जो उसे हिला सके। यह परि के बारे में हम जितना ही बताऊं उतना ही कम है। यह परि की साधना कुछ विशेष प्रकार से की जाती है। जैसे कि दीपावली आ रही है, दीपावली को केवल एक रात में यह परि सिद्ध होने वाली है, ठीक है। परि को सिद्ध करने के लिए क्या क्या आपको करना होगा, कैसे सामग्री लगेगी, कैसे विधि लगेगी, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 5 प्रकार के फूल लाना है। जी हाँ, 5 प्रकार के फूल लाना है, शहद लाना है, गुलाब जल लाना है, लाल कपड़ा लाना है, और आपको स्वयं को लाल कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, ठीक है। लाल कपड़ा धारण करने के लिए लाल वस्त्र 1 मीटर चाहिए, ठीक है। 5 प्रकार का फूल चाहिए, शहद चाहिए, और एक ब्लेड चाहिए जिससे इंसान अपना दाढ़ी बनाते हैं, मोछ बनाते हैं, और 2 रुपए का आती है वो ब्लेड, ठीक है।
इतना सब सामग्री लेकर जिस दिन रात्रि आप यह प्रयोग करोगे दीपावली के दिन, उस दिन आपको भोजन नहीं करना है। यानी भोजन नहीं करना है, केवल शुद्ध पानी पीना है और आप किसी से बात नहीं करना है। उस दिन आपको लहसुन प्याज मांस ये सब कुछ नशा पत्ती कुछ नहीं खाना है। और लेकिन ध्यान रहे, बात कम से कम लोगों को करना है। भोजन में कुछ भी न फल खाना है न अन्य खाना है। जैसे ही रात्रि को 11 बजता है तो आपको ऐसा एक जगह जाना है जहाँ पर आपको कोई वहाँ पर देख न पाए, या छत पे चले जाओ। लेकिन रूम के अंदर इसे नहीं कर सकते हो, छत पे चले जाओ, या तब फिर आप कहीं बिरान आउट एरिया में चले जाओ, या कहीं जंगल में चले जाओ, या कहीं खेत खलियान में चले जाओ, या तो कहीं फूल के बगीचा में चले जाओ। ऐसा जगह जाना है जहाँ पर आपको कोई देख ना पाए। वहाँ पर जाने के बावजूद आपको सारा सामग्री लेकर गए हो, वहाँ पर घर से सामग्री बना कर जाना है। जो 5 फूल है उसको आपस में पीस लेना है, ठीक है। जो 5 फूल है 5 प्रकार का, उसको आपस में पीस लेना है। पीस लेने के बावजूद पाँचों फूल को उसमें ज़रा से आप घी डालेंगे, कपूर डालेंगे, शहद डालेंगे, गुड़ डालेंगे थोड़ा थोड़ा मात्रा में, और जौ काला तिल उसी में डालना है, ठीक है। हवन आपको अपने से तैयार करना होगा। 5 फूल पीसना है, उसमें खड़ा जौ डालना है, गुड़ डालना है, शहद डालना है, देसी घी डालना है, कपूर डालना है, ठीक है। डाल देने के बावजूद आपको जरा से ऊपर से लोबान और गूगल उसमें तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे डाल देना है, ठीक है। डाल देने के बावजूद जो आपने एक गुड़िया लाया है, गुड़िया आपको लाल कपड़ा लाया है, लाल कपड़ा का आपको एक गुड़िया बनाना होगा, एक स्त्री का आकार देना होगा, ठीक है। स्त्री का आकार यानी लाल धागा से वो कपड़े को फोल्ड कर कर लाल धागे से मौली या कलावा से बांध बांध कर उसको एक लड़की का आकार दे देना है, यानी पुतला नुमा बना देना है उस कपड़े को, ठीक है। ओनली कपड़े का ही बनाना है, दूसरा सामग्री उसमें कुछ नहीं छिन्न भिन्न करना है, ओनली नॉर्मली कपड़ा रहेगा, ठीक है। और पुतला आपको अपने सामने रख देना है। फिर आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को एक माला यानी 108 बार मंत्र पढ़ना है। एक माला का हवन करना होगा। जो आपने हवन जलाया है, हवन आपका या आम की लकड़ी का हो या तो फिर बबूल की लकड़ी का हो, 2 में से एक लकड़ी यूज कर सकते हो। लेकिन ज़मीन से गिरा हुआ लकड़ी आपको नहीं यूज करना है। आम या लकड़ी ले आएँ और उसको कपूर के माध्यम से लाकर एक माला का हवन करें, जो हवन आपने तैयार किया है। और हवन करने के बावजूद जो उसका राख होगा, वो राख को एक मिट्टी के बर्तन में या किसी थाली पात्र ले जाएं और राख को पूरी एक तरह एक जगह इकट्ठा करें। जो आपने हवन किया और राख में गुलाब जल डालें या तब फिर गंगा जल डालें। उससे भी आपको एक स्त्री का पुतला बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। बना कर पूरा राख मिलाकर अच्छे से एक स्त्री का बराबर पुतला बनाएंगे आप। अब आपके पास 2 पुतला हो गया, ठीक है। जो 2 पुतला आपके पास हो गया है, ये बात को ध्यान में रखना। अब जो पहला वाला पुतला है उसके ऊपर ये पुतला रखना है, ठीक है। पहले वाला पुतला के ऊपर आपको मिट्टी वाला जो पुतला बनाया राख का वो पुतला रखना है। रखने के बावजूद अब जो मंत्र है, इसमें 2 मंत्र लगेंगे, बहुत छोटा छोटा मंत्र है, ठीक है। पहला मंत्र का हवन करोगे 1 माला और दूसरा मंत्र का मंत्र जाप करोगे 3 माला, बस हो गया। आधे से 1 घंटे काम है, ठीक है। आपको जैसे ही 3 माला प्रत्यक्ष हो जाएगी तो वह परी आपके सामने आएगी, बोलेगी तुम मेरे को किस लिए बुलाया है, क्या चाहता है। आपको वो जो परी आएगी पूरी तरह से लाल में होगी, लाल में सुनहरी आंखें, बाल लहराते हुए, हाथ में कड़े पहने हुए, कान में स्वर्ण कुंडल पहने हुए, आभूषण से लदी हुई, और उसके हाथ में सभी अंगुलियां में सभी फिंगर्स में तिलस्मी से तिलस्मी अंगूठी होंगी, ठीक है। उसकी लंबाई 7 से 8 फीट होगी। दिखने में 18 से 19 साल 17 साल की युवती कन्या लगेगी। उसके शरीर से एक अलग ही चमक आ रहा होगा, दोनों साइड में पंख होगा, उसके शरीर से एक अलग ही मायावी सुगंध आ रहा होगा, ठीक है। जो कि ना अभी कुछ सुन पाओगे ना समझ पाओगे वो सुगंध कैसी है। वो धरती पर आपने पहली बार देखा है, वो खाली आपको ही दिखाई देगी, दूसरे को नहीं दिखाई देगी। जब लास्ट बार 3 माला मंत्र जाप करोगे तो हवन नहीं करना है, गूगल लोबान जलते रहना है। पूरा हवन सामग्री आपको एक ही माला में खत्म कर देना है। 2 माला पूरा हो जाएगा। जब आप नॉर्मली मंत्र जाप कर रहे हो, स्फटिक की माला से मंत्र को जाप करना है। और जैसे ही 2 माला मंत्र पूरा होगा, तीसरा माला स्टार्ट होगा, तो तीसरा माला आपको पूरा होते होते आपको पूरा कर्म हो जाएगा, पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। पूरा आप मानसिक दिमाग से खो बैठोगे कि आखिर में मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी आपको अचानक ऐसा लगेगा कि जैसे मैं ज़मीन में नहीं बैठा हूँ, मैं कहीं और आसमान लोक में पहुँच गया हूँ, या तो फिर मेरे तरफ चारों तरफ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ ही हैं। यह साधना परीक्षित किया हुआ है, शोध किया हुआ है। मैं जो बताता हूँ डंका के डोल पे बताता हूँ। पत्थर का लकीर होता है, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति को हमने यह साधना कराया, उस व्यक्ति को
कैसा लगा कि जब वो दूसरी माला स्टार्ट करने वाला था, एक माला खत्म नहीं हुआ था, दूसरी माला स्टार्ट करने से पहले ही उसको कैसा लग रहा था कि जैसे उसके पास एक विमान आ रहा है और विमान के पास परी बैठी है, और जो विमान का ड्राइवर है वो भी आभूषण से लदा हुआ है और परी विमान के पीछे बैठी हुई है, यानी ड्राइवर के पीछे बैठी हुई है। और उसके साथ में अनेकों प्रकार की स्त्रियां और परियां भी आ रही हैं, और वो लोग ढोल हारमोनिया संगीत गाना बजाना के साथ में आ रही हैं। और पूरी तरफ से खाली येलो कलर का ही फूल दिख रहे हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक में आ गए हैं, और पूरे आभूषण ही दिख रहे हैं, आभूषण के क्वाइन ही पूरी तरफ बिखरे हुए हैं। ऐसे आपको इसमें देखने को मिलता है। यह परी किसी को, कोई व्यक्ति को कोई सामग्री चोरी करना है, कागज हो गया, पत्थर हो गया, कोई भी हो गया, पैसा हो गया, वो चोरी कर आपको ला कर दे सकती है। कोई आपको पैसे की अत्यधिक प्रॉब्लम है, कर्ज वगैरह है, दुनिया कोई भी काम है, तो आपको जो है वो कर्ज बहुत जल्दी ख़त्म कर देगी। लेकिन ध्यान रहे आपको, जब वो पुतला है जो आपने हवन वाला राख का पुतला बनाया, लाल पुतला के ऊपर रखेंगे, रखने से पहले आप जो ब्लेड लगे हो अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली की रक्त काटोगे, यानी क्रैक करोगे। जैसे आपने एक माला हवन किया, राख प्राप्त किया, जो फूल, शहद, कपूर, घी, गुड़, शक्कर बताया हमने सारा सामग्री मिला के, तो लाल वाले वस्त्र पे आपको 7 बूंद रक्त गिराना है, फिर उसको राख का बना हुआ पुतला रखना है, फिर आपको 3 माला जाप करना स्टार्ट करना है। यह सब चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। जो दिशा होगा इसमें उत्तर होगा, ठीक है। ध्यान रहे, जब आप ये साधना कर रहे हो तो आपको ना ही किसी बंगलामुखी का पूजा करना है, ना भैरव भगवान का पूजा करना है, ना ही रक्षा घेरा लगाना है, ना हनुमान जी को याद करना है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। और चमड़े की वस्तु पहनकर साधना नहीं करेंगे, और कुछ भोजन ग्रहण नहीं, खाली पेट यह साधना करना होगा। रात्रि 11 बजे से स्टार्ट करो और 12 बजे साधना में अवश्य पढ़ना चाहिए, और 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक आपका साधना करनी है करो, ठीक है। ये साधना 45 से 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 11 बजे से स्टार्ट करो और 1 बजे तक ख़त्म कर दो, क्योंकि जो मध्याह्न टाइम आता है रात्रि को, दीपावली को वाला इस साधना पढ़ना चाहिए। एक ही रात्रि में आप परी को साक्षात प्रत्यक्ष खुली नज़रों से आप दर्शन कर पाओगे, और आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है। साधना करने से पहले अगर आपने अपने हाथ में कोई प्रकार के माला, ताबीज या कोई पंडित, मौलाना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, क्रिया कराया वाला अगर शरीर में दिया है बांधने के लिए, धारण करने के लिए, तो आप उसको घर पर ही उतार कर जाएं। अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल ये साधना न करें, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो। लेकिन ये परी जो है आपको अनुभव दिलाती है, डराती धमकाती भूत प्रेत आपको उल्टी सीधी आवाज़ें तो नहीं आती हैं, लेकिन अनुभव लेती हैं। कभी आप आसमान में बैठे हुए दिखोगे, तो कभी आपको पूरा काला अंधेरा दिखेगा, तो कभी आपको दिखेगा कि मेरे सामने परी आकर मेरे पास बैठ गई है, तो कभी बोलेगी कि मेरा पुतला तुम मेरे को वापस दे दो, मेरा पुतला तुम मेरे को वापस दे दो। ऐसा अनेकों प्रकार का अनुभव होगा। जब वो पुतला मांगे तो आपको एक पुतला उसे देना है वचन लेने के बावजूद, ठीक है। वचन कैसे लेना है? जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना होगा, जो मैं बोलूंगा सो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करोगे, जाने जाने में गलती हो जाता है उससे माफ़ करोगे। इतना आपको वचन लेने के बावजूद उससे पूछना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे, ठीक है। तो बता देगी कि तुम ये 7 बूंद रक्त अपना पुतला पे गिराओगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होंगी, ठीक है। तब आपको उसको पुतला दे देना है। आपको कौन वाला पुतला देना है? देखिए, वो आपको दोबारा बुलाने के लिए अंगूठी भी दे सकती है, या अपने गले से कुछ भी निकाल कर दे भी सकती है, या कोई कीमती पत्थर भी दे सकती है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रहे, जरूरी नहीं है उसको दोबारा बुलाने के लिए ही रक्त आपको बोले, ठीक है। अगर वो रक्त बोलती है तो आप बोल सकते हो कि मेरे को आप एक अंगूठी दे दीजिए, जो कि मैं उसके माध्यम से बुला पाऊंगा आपको। लेकिन वो अंगूठी गुम नहीं होना चाहिए, और वचन कोई तोड़ना नहीं है, ऐसा वचन लेना है जो कि वचन को लाइफ टाइम पालन कर पाओ, ठीक है। ये नहीं कि वचन आप दबाव में या किसी प्रेशर में ले लो, या तो फिर ये साधना आप कर ही लो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये साधना क्योंकि परीक्षित है, और उसको पुतला वचन लेने के बाद जो पुतला मांगेगी तो पुतला आपको कौन देना है? पुतला, और 5 प्रकार के इसमें सामग्री में मीठा भी लगेगा, वो भी मीठा लाल ही होना चाहिए, लेकिन 5 प्रकार की होनी चाहिए, एक प्रकार का नहीं। रसगुल्ला ले लो, ऐसे ऐसे मतलब पूरा पूरा, चाहे अपने हाथ से बनाओ, चाहे उसमें जो आता है मिष्ठान कलर वो वाला आप मिक्स कर कर, लेकिन कलर में 5 बनाओ, कोई भी मीठा बनाओ, ठीक है। 5 प्रकार की होनी चाहिए, ये बात को ध्यान में रखो। आता है मार्केट में, लंबा स्वीट्स की दुकान पे जाओगे तो बड़ी दुकान पे, ठीक है। उसको पुतला आपको लाल वाला देना है, ठीक है। लाल वाला जो आपने सबसे पहले नॉर्मली कपड़ा से बनाया था,
जिस पे आपने रक्त गिराया था 7 बूंद, फिर आपने राख वाला पुतला रखा था, तो उसको नीचे का पुतला देना है, ठीक है, नीचे वाला पुतला। और जो आपने राख से बनाया था पुतला, उसको संभाल कर ले जाना है घर में, सुखवा लेना है, धूप में छाया में सुखवा लेना है। सुखवा लेने के बाद उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखोगे, उसको बता देना है कि आज तुम्हारा इसी में स्थान है, इसी में आप वास करोगे, इसी में आप रहोगे। ऐसे प्रकार से वचन लेने के बाद बोल देना है, तो फिर भी आप उसे कभी भी जीवन में बुलाओगे तो आपके सामने आएगी, प्रत्यक्ष खड़ी होगी, आपको अच्छे बुरे काम करेगी। यह परी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह परी खाली अपने साधक को या साधिका को, स्त्री या पुरुष को वो खुश रखने से मतलब रखती है। उसका किसी भी प्रकार से जायज़ है नाजायज़ हो, हर कार्य करने में सक्षम होती है, हर कार्य करती है, लेकिन कभी भी कोई भी शक्ति ऐसे गलत कार्य नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो आने वाले फ्यूचर टाइम में उसका आपका जो है दुष्ट परिणाम खुद को भुगतान भोगोगे, स्वयं को जिम्मेदार होंगे। वीडियो देख के कोई भी साधना करता है तो खुद को जिम्मेदार होगा, क्योंकि यह साधना जरा से अलग इल्म प्रयोग का है। इसमें बूंद रक्त देना पड़ता है और गुड़िया बनाना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। अब आप लोगों में यहीं पर आदेश दूँ, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री।